साबिक वजीर खारजा के बयान पर सियासी बयानबाजियां मजीद तेज। PDP ने बताया अपने मौक़िफ़ की तायीद। अपनी पार्टी ने बताया ये जाती बयान हो सकता है। BJP ने कहा हकीकत से कोसों दूर। यशवंत सिन्हा ने आईनी पोजीशन की बहाली और PhD के इत्तेहाद पर दिया था जोर। कृष्ण भगवान यानी जन्माष्टमी का त्यौहार जोश और जज्बे के साथ मनाने की खबरें लगातार जारी। बारामुल्ला में 1990 के बाद मनाई गई तकरीब, श्रीनगर में तकरीबात का इनेकाद जारी। वादी में इसे सर्दियों की दस्तक के तौर पर भी देखा जा सकता है। बगैर मास्क के बाजारों में लोगों के खिलाफ इंतजामिया की सख्त कार्रवाई। बांडीपोरा और दीगर मकामात में दुकानें सील। जुर्माना हासिल मुमकिना। थर्ड वेव से कबल SOPs के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अगर आपने मास्क न पहना हो तो आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। इरफान पठान के भाई यूसुफ पठान आज जनूबी कश्मीर के डोरू पहुंचे। खवातीन क्रिकेट टूर्नामेंट का किया इफ्ताह। कहा स्पोर्ट्स और जिंदगी का रिश्ता तो पुराना है, आइए इसे मुस्तहकम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेजबान तजम्मुल का सलाम पहुंचे। नाजरीन, श्रीनगर स्टूडियो से इस वक्त आप बराह रास्त ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर में उस सियासी बयान के बाद। दरअसल गुज़श्ता शाम जम्मू कश्मीर में गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर यशवंत सिन्हा का इंटरव्यू टेलीकास्ट किया। हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और साथी अशफाक गवर ने खुसूसी इंटरव्यू के दौरान यशवंत सिन्हा से जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के बारे में मजीद जानने की कोशिश की। साबिक वजीर खारजा यशवंत सिन्हा ने गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के खुसूसी इंटरव्यू के दौरान जम्मू कश्मीर में खुसूसी आईनी पोजीशन को बहाल करने का मुतालबा दोहराते हुए कहा कि हमारी सोच के मुताबिक वादों का इनहराफ गलत बात है, जबकि पीपल्स अलायंस यानी PhD को तोड़ने की भी कोशिशें की जा रही है, जबकि PhD का इत्तेहाद वक्त की अहम तरीन जरूरत है। पहले यशवंत सिन्हा को सुनते हैं। PhD और जम्मू कश्मीर के आम हालात वाक़यात पर उनका क्या कुछ कहना है, उसके बाद रिएक्शंस आ रही हैं। PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर पार्टियां इस बयान को किस तरह से देखती हैं? एक खामोशी है, लेकिन वो खामोशी सुकून की खामोशी नहीं है। इसलिए लोग खामोश नहीं हैं कि बहुत खुश हैं। ये एक परेशानी की खामोशी है, एक तकलीफ की खामोशी है। और कई लोगों ने कहा कि साहब हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम सड़कों पर उतरें और भारत सरकार की जो वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो हमें गोली का शिकार, जान देने से कोई फ़ायदा नहीं है। और हम लोगों ने बिल्कुल इसकी ताकीद उनके साथ की कि ये सही फैसला है, मरने से कोई फ़ायदा नहीं है कि आप सड़क पर उतर जाएं और गोली के शिकार हो जाएं। इसलिए शायद इंतज़ार करना ही बेहतर होगा। नज़रिया में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। चाहे जो हुआ 5 अगस्त 2019 को या आज जो कुछ हो रहा है जम्मू और कश्मीर में, जहाँ पर कि उन्होंने ज्योग्राफी को एक हथियार के रूप में यूज़ किया और 2 भाग में बांट दिया, दोनों के UT करार कर दिया, जो भारत के इतिहास में अनप्रेसिडेंटेड है। किसी भी स्टेट के साथ हमने ऐसा नहीं किया है। स्टेट्स का बंटवारा हुआ है, स्टेट ही रही, लेकिन स्टेट ही रही। ऐसा नहीं कि हम तुमको यूनियन टेरिटरी, क्या मैसेज हमने दिया यूनियन टेरिटरी बनाकर कि हम वी डोंट केयर फॉर यू, हमें कोई आपकी फिक्र नहीं है। और जम्मू और कश्मीर जो बॉर्डर स्टेट है, जो इतने दिनों से एक डिस्टर्ब्ड स्टेट माना जाता है, उसके साथ इस तरह का ताल्लुक, इस तरह का व्यवहार करना मुझे लगता है कि बहुत गलत था। वहाँ के लोग आहत हैं, दे आर हर्ट, और इंतज़ार कर रहे हैं कि फिर दिन आएंगे अच्छे। भारत के साबिक वजीर खारजा यशवंत सिन्हा बात कर रहे थे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर
अशफाक गवहर के साथ, और मुकम्मल इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कई बातों का एतराफ़ किया। उसमें उन्होंने कहा कि चूँकि सरहदें दीगर ममालिक से मिलती हैं और जम्मू कश्मीर के अवाम से पूछे बगैर इस तरह के फैसले जो हैं उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है। इस बीच में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर व जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हाजुरा ने कहा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सोच रोज़ अव्वल से यही है और आज हमारे मौक़िफ़ की तायीद अज़ खुद साबिक वज़ीर ख़ारजा ने की। जितनी भी पार्टीज़ हैं हिंदुस्तान में, हिज़्ब इख्तिलाफ की जितनी भी पार्टीज़ हैं, उनको भी इस मामले में यही सोच उनकी भी होनी चाहिए जो यशवंत सिन्हा साहब की सोच है। तो ये अच्छी बात है कि अगर किसी ने हमारी बात की है तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, डिलिमिटेशन का जहाँ तक सवाल है, यही बात हम कह रहे हैं कि 2024 तक किसी भी रियासत में, हिंदुस्तान की किसी भी रियासत में डिलिमिटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने तब तक बैन लगाया है उस पर। तो वाई इन जम्मू एंड कश्मीर। और मुझे लगता है कि यशवंत सिन्हा साहब ने जो बात कही है कि PAGD को मजबूत से मजबूत तर होना चाहिए, मुझे लगता है कि उन्होंने सही बात कही है। मैं अपील करूंगा जितनी भी जम्मू कश्मीर UT में जितनी भी इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको PAGD में शामिल होना चाहिए। उनको ये जंग जो है ये पार्टी, ये मौक़िफ़ है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का। इधर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर व जनरल सेक्रेटरी रफ़ी अहमद मीर ने कहा कि यशवंत सिन्हा की ज़ाती राय हो सकती है। जम्मू कश्मीर के अवाम को गुज़श्ता से पैवस्ता हमने मरकज़ में बहुत सरकारें देखी, ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं पाया। रफ़ी मीर ने कहा, साहब की बात इस तरह से आई है और एक एडवाइजरी उन्होंने दे दी है, तो हम इसका खैरमकदम करते हैं। लेकिन हम इस बात पर पूरा यकीन रखते हैं कि ये केस चूँकि सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में भी हम इंतज़ार करते हैं और उम्मीद करते हैं ये रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदों के मुताबिक होगा। और जहाँ पे हमें भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हमें लगता है जो और भी इसके सियासी उपाय होंगे वो भी किए जाएंगे। पार्टी जिनके विरोध में खड़ी है जम्मू कश्मीर में वो PAGD है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी पता चलता है। देखिए, हमने पार्टी बनाई है, ये किसी पार्टी को तोड़ने के लिए नहीं है। हमारा नज़रिया ये था कि हमारी पार्टी जब बनी उस वक्त यहाँ पर पॉलिटिकल वैक्यूम था, तमाम सियासी लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने चुप साध ली थी, वो बात नहीं करते थे और हमें उस वक्त लगा कि ये यहाँ पे लोगों के लिए ठीक नहीं है, खून खराबा का ख़तरा है, बदअमनी का ख़तरा है। इसलिए हम आगे आए और अपनी बात लोगों के सामने रखी और हमें उम्मीद है कि वक्त साबित कर देगा कि हमारा कदम। अपनी पार्टी के सीनियर कायद का मानना है कि इस फैसले का हम खैर मकदम करते हैं, लेकिन उनकी ज़ाती राय हो सकती है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वेट एंड वॉच के सिवा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने तेवर मजीद सख्त करते हुए अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि उनकी राय ज़ाती हो सकती है, लेकिन इज्तिमाई सोच को लेकर मुल्क के वज़ीर दाखिला, वज़ीर आज़म और डिफेंस मिनिस्टर और पार्लियामेंट के ट्रेजरी बेंच ने यह फैसला किया। तवक्कुआत पर हम कितना खड़ा उतरेंगे, इसका फैसला चुनाव में होगा। आपको सोचना चाहिए कि 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर का जो विलय था वो बहुत पहले हो चुका था, लेकिन आज खुसूसी मायनों में जम्मू कश्मीर देश का एक हिस्सा बन गया है। आज जिस तरह मुंबई, महाराष्ट्र या दिल्ली जैसी स्टेट हिंदुस्तान के साथ है, आज जम्मू कश्मीर की भी वही पोजीशन है, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। ये पहले मैं समझता हूँ कि यशवंत सिन्हा साहब तक ये बात पहले ही पहुंच चुकी होगी कि गुपकार के जो लोग हैं वो अलग अलग बोलियां बोलते हैं और पहले ही वो टूट फूट हो चुकी है और अब मुझे नहीं लगता है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का आज कोर ग्रुप का इजलास श्रीनगर में वाक़िया शेख बाग में मुनक़िद हुआ। इजलास की क़यादत आज खुद पार्टी के सरपरस्त आला सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने की। इस मौके पर सैयद अल्ताफ़ बुखारी ने नामा निगारों की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि जिस वक्त अपनी पार्टी ने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया, कठिन हालात थे और हमने कोई भी वक्त ज़ाया किए बगैर मरकज़ और जम्मू कश्मीर के अवाम के बीच में रास्तों को अपनाने का ही कहीं ना कहीं इंदिया दिया। उन्होंने कहा कि PAGD ने एक बात दिल्ली, एक बात जम्मू और श्रीनगर में आकर अलग बयानबाजियां करते हैं। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल सीधा साधा है कि लोगों को गुमराही से निकालना हमारा पहला मामला होगा। अवाम को याद, जिस तरह 1947 से आज तक, चाहे 1953 में कहा गया कि रायशुमारी, जब इक़्तिदार मिला उसे भूल गए,
चाहे फिर 96 में 2/3 तिहाई जब अक्सरियत मिली तो ऑटोनॉमी कहा था वो भूल गए, चाहे दूसरे लोग जो ये कहते थे कि हम सेल्फ रूल वाले हैं, जब उनको इक़्तिदार मिला तो उन्होंने इक़्तिदार में हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर के साथ बैठ के लोगों को कहा क्या टॉफ़ी लाने और दूध पीने वो बच्चे गए थे। हम आवाम को याद दिलाना चाहते हैं ये वही लोग हैं जो PhD की शक्ल में आज आपके पास हैं। दिल्ली की तो बात ही ना पूछिए हमसे, क्यों हमें मालूम है, हम 24 की तारीख में उस मीटिंग में थे जून में, वहाँ क्या क्या बातें हुई, इसलिए हम उनसे तो वो बात नहीं। लेकिन इस इलेक्टोरल प्रोसेस को शुरू करने से पहले वी डिमांड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेस्टोर स्टेटहुड। इट इज़ आवर डिमांड, दिस इज़ द बेसिक राइट ऑफ आवर पीपल। 216 रियासत है, इसे फौरन जिस तरह श्रीनगर मुनक्किद हुआ जिसमें सीनियर नायब सदूर और जनरल सेक्रेटरीज भी शामिल हुए। नाज़रीन, इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की खातून सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज अचानक श्रीनगर के अपने पार्टी ऑफिस का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने पार्टी के सीनियर लीडरान को जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल से उनसे फीडबैक हासिल किया। बताया जाता है कि इस मौके पर ज़रा इब्लाग को इस मीटिंग में अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई क्योंकि मामलात हसास थे। ज़राए के हवाले से खबर है कि PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने पार्टी लीडरान पर जोर दिया कि वो अपने अपने कंस्टिट्यूंसीज़ में इंतखाबात के हवाले से, सियासी पस मंज़र के हवाले से, जम्मू कश्मीर की सियासी मामलात के हवाले से अपना प्रचार करें। उन्होंने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साबिक सरपरस्त आला मुफ्ती मोहम्मद सईद का रोड में भी जम्मू कश्मीर के तमाम मसाइल का हल निकल सकता है जो सेल्फ रूल के अंदर मौजूद हैं। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर ज़राए इब्लाग के किसी भी नुमाइंदे से कोई बातचीत नहीं की, लेकिन ज़राए के हवाले से खबर है उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और PAGD का इत्तेहाद इस वक्त अमन की ज़मानत दे सकता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का वजूद और आगे का लाहे अमल जो है वो यूथ के हवाले है। उन्होंने कहा कि हालिया शोपियान, कुलगाम और दीगर इलाकों में जिस वक्त यूथ कन्वेंशन मुनक्किद हुए, मामला साफ था कि यूथ जो है और लोग जो है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ हैं। हालांकि अफराद इस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले गए हैं, लेकिन लोग वहीं के वहीं हैं। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेजबान तजम्मुल के साथ अवामी मामलात पर अब बातचीत करते हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में कितने ही नाम हम जब गिनते हैं तो सरकारी मुलाजमीन को मिले हैं, लेकिन सरकारी मुलाजमत का इख्तियार और इफ्तिखार हासिल होने में अभी शायद और वक्त लगेगा। कंट्रैक्चुअल, कंसोलिडेट और उसके बाद डेलीवेजर्स, परमानेंट डेलीवेजर्स, कैजुअल लेबर्स, कई नाम इनको दिए गए। लेकिन एक वक्त आया सरकार के पास इस वक्त 60,000 से ज़ायद ऐसे अफराद हैं जिनके रेगुलराइजेशन के तकर्री के अहकामात अभी तक नहीं आए। आज के प्रोग्राम में हम बात करते हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में जो लोग लगे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से उम्मीद थी कि शायद वो SRO 502 में आ सकते हैं। इसी बीच में 520 SRO होगा जिसमें HDFC को शामिल किया जाना चाहिए। अच्छा, बल्कि कैफेटेरिया पार्क यानी शांगस में महकमा सेहत में काम करने वाले हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के मुलाजमीन ने LG इंतजामिया से अपनी नाराजगी बताई है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता से पेवस्ता उन्होंने कठिन और मुश्किल हालात में कम पैसों के एवज अपने फ़राइज़ अंजाम दिए ड्यूटी के दौरान, लेकिन फिर भी उनके मामलात हल नहीं हुए। तस्वीरें आपके हवाले। तस्वीर में कुछ लोग अब शायद उम्र के उस दहलीज तक पहुँचे हैं, उस पड़ाव पर पहुँचे हैं जहाँ इस वक्त इनकी तनख्वाहें 50,000 तक होनी चाहिए थी और JP फंड और CP फंड भी जमा होना चाहिए था, बाद में पेंशन भी मिलनी चाहिए थी। लेकिन यकीन माने गुज़श्ता कई बरसों से, कई दहाइयों से ये सरकारी मुलाजमत में HDFC के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन हक़ अदाई इन्होंने की, लेकिन सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों को ज़्यादा अच्छे से नहीं निभाया। हमारी भी LG इंतज़ामिया चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मेहता से खुद अपील होगी कि HDF के तहत जो लोग सरकारी मुलाजमीन हुए और अस्पतालों में काम कर रहे हैं, इनके भी जो इक़्तिसादी मामलात हैं उनकी तरफ भी हमदर्दाना गौर किया जाए। सान डिमांड ये अगर SRO 500 मज अन अगर यमो वाद करवरी कर, सपोज बहुत मानित पत्म चाहे पतम सयासत हो चाहे तमो गलत कोर क्या कोरकन तिमन पता, मगर यस जन वनकस यस सयासत BJP खास कर BJP को ज्यादा पहन क्या तमन पे तवक्का हे BJP हुकूमत आई खबर यह मा कर सान खतर कह तवक्का
लेकिन वुन ताम तिहंद प्राण कि खबर यह दिन आज न पगह दिन मगर तिम मुतलिक कह गौर खोजा कर कहें वन कर गवर्नर साहब गुजारिश अगर नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में वक्त हो चला एक छोटे से तिजारती वक्फे का। वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे, श्रीनगर में परमानेंट सिग्नल पॉइंट्स हैं। सनत नगर चौक से लेकर दीगर इलाकों में उन्हें बंद कर दिया गया और रोड डाइवर्ट किया गया। इसके क्या नताइज निकल सकते हैं तिजारती वक्फे के बाद? इस तिजारती वक्फे के बाद नाज़रीन चंद मुख्तसर सी खबरें हैं। जम्मू कश्मीर में जब हम सिग्नल पॉइंट्स की बात करते हैं तो अरसा दराज से मखसूस इंजीनियरिंग के तहत श्रीनगर के लाल चौक और उसके आसपास के इलाके में सिग्नल पॉइंट्स लगाए गए थे। ट्रैफिक और ग्रीन सिग्नल और रेड सिग्नल के ऐन मुताबिक ट्रैफिक चलता रहा, लेकिन ट्रैफिक को इन दिनों डाइवर्ट किया गया। उस सिग्नल को है उन्हें स्टॉप कर दिया गया, जिससे अवाम ने काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और माहिरीन की माने और जो ट्रैफिक पुलिस से या इंजीनियरिंग विंग से रिटायर हुए हैं, उन्होंने कहा कि इसका फ़ायदा नहीं बल्कि अवाम को नुकसान होगा। और नाज़रीन, जिला इंतजामिया बांडीपोरा ने आज संभल और बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आज पुलिस और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में आज मास्क न पहनने के पदाश में काफ़ी सारे शोरूम्स बंद किए, दुकानें सर पे मोहर करी और बताया कि तहसीलदार साहब अब इसको आगे देखेंगे। इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रह सकती है। मकामी लोगों का मानना है कि कम अज़ कम पुलिस और मुतल्लिका इदारे पहले काउंसलिंग करें और उसके बाद इस तरह के अहकामात सादिर करें। और नाज़रीन, मारूफ क्रिकेटर यूसुफ पठान इन दिनों वादी के खुसूसी दौरे पर हैं। कल सोनवार स्टेडियम में मैच के दौरान नजर आए। आज डूरू अनंतनाग में खवातीन के क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्ताह करने के बाद ज़राए इब्लाग को बताया कि खेलकूद का जज्बा और पढ़ाई और आगे बढ़ने के रास्ते जो हैं वो आपको इन्हीं मैदानों से गुजरते हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के नौजवानों से अपील की कि नशीली अद्वियात और दीगर गैर ज़रूरी चीज़ों से दूर रहें ताकि खेलकूद में वही मकाम उन्हें हासिल हो जो इरफान पठान या यूसुफ पठान को हासिल हुआ हो। नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा यहीं पे मुकम्मल हुआ। मुलाकात होगी कल शाम 6 बजे। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें जम्मू कश्मीर की खबरों का सबसे बड़ा नेटवर्क। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।